हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो कैंडिडेट बीएसटीसी करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो राजस्थान बीएसटीसी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर आपकी आयु सीमा है वो क्या रहेगी, क्या योग्यता है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, एग्ज़ाम पैटर्न है क्या होगा, एग्ज़ाम सिलेबस है, वो आप कितने नंबर ऑफ पेपर है, आप मेरिट की लिस्ट कितने तक रहने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए, ताकि जो नई वैकेंसी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है राजस्थान बीएसटीसी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या कहा गया है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे। तो इसके अंदर कहा गया है कि जो राजस्थान जो बीएसटीसी कोर्स को जो डीएलएड के नाम से जाना जाता है, इसके लिए राजस्थान 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए जो प्री डीएलएड एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है, जिसके लिए राजस्थान प्री डीएलएड एग्ज़ाम में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थी को उसके कॉलेज है उसका अलॉटमेंट होता है। तो इसके अंदर जो राजस्थान बीएसटीसी जो 2023 है एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 जुलाई 2023 से शुरू हो रहे हैं। यानी आपके 10 जुलाई से लेकर के आपकी आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। इसके लिए अंतिम तिथि है वो आपको 30 जुलाई 2023 रखी गई है। तो फिर इसके अंदर बात करेंगे राजस्थान जो बीएसटीसी है 2023 के लिए एग्ज़ाम का आयोजन अगस्त माह में किया जाएगा। इसके अलावा इसमें अभ्यर्थी है वो राजस्थान बीएसटी 2023 के लिए आवेदन है स्वयं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू या अपने नज़दीकी जो भी मित्र है उसके द्वारा वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके अंदर जो अभ्यर्थी है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए जो सभी निर्देश है उनका सावधानी ध्यानपूर्वक पढ़कर वो इसके लिए आवेदन है वो करना चाहता है वो आवेदन है कर सकता है। तो फिर इसके अंदर हम बात करेंगे वो न्यूज़ है, जो इसकी मुख्य न्यूज़ के अंदर बात करने वाले हैं। जो अब की बार जो संस्था है, कौन सी संस्था के द्वारा जो आपकी डीएलएड की एग्ज़ाम है वो होने वाली है। तो इसके अंदर जो न्यूज़ के अंदर क्या कहा है, जो इस बार की जो राजस्थान डीएलएड की परीक्षा है उसका कराने का जो दायित्व है वो पंजीकृत शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर को सौंपा गया है। जो अब की बार जो डीएलएड का एग्ज़ाम है वो बीकानेर के द्वारा करवाया जाएगा। जिसके अंदर हम बात करें तो जो तृतीयक श्रेणियाँ लेवल फर्स्ट के जो पदों पर हो जो लगने के लिए दो वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, वो बीकानेर द्वारा जो संस्था है उसके द्वारा कराया जाएगा। जिसके अंदर 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का चयन है प्री एग्जाम के आधार पर होगा। इसके अंदर राजस्थान प्री डीएलएड एग्जाम के माध्यम से 372 जो डीएलएड कॉलेज है उनके लिए करीबन जो 25,000 सीटों पर है विद्यार्थियों को प्रवेश है वो मिलने वाला है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर नोटिफिकेशन ओवरव्यू के अंदर हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर जिसके लिए ऑनलाइन मोड के थ्रू आपका एग्ज़ाम है वो मांगा गया है। फिर बात करेंगे इसके अंदर वो आता है आपकी इम्पोर्टेंट डेट। जो हम आप वीडियो को शुरू करने वाले हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आती है इसके लिए डेट। तो डेट के अंदर जो सबसे पहले डेट आती है वो आपका नोटिफिकेशन डेट है, जिसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ था वो आपके 7 जुलाई को रिलीज़ हुआ था। जिसके अंदर जो अप्लाई की जो लास्ट जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो आपके 10 जुलाई से लेकर के आपके मांगी गई है 30 जुलाई तक। यानी 10 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक आपके जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो आप इसके लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। जो कैंडिडेट डीएलएड के लिए 2 वर्ष का जो कोर्स है वो करना चाहता है वो इसके लिए एग्ज़ाम देना चाहता है वो इसके लिए एक बार आवेदन है वो ज़रूर करें। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं वो है आपके इसके लिए जो एप्लीकेशन की सबमिट की लास्ट डेट है वो भी आपकी 30 जुलाई रखी गई है, तथा एग्ज़ाम डेट वो रखी गई है आपके अगस्त 2023 यानी अगस्त के प्रथम सप्ताह या बीच में या अंतिम सप्ताह के अंदर आपके जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। तो आप अभी से तैयारी के अंदर जुट जाएँ। फिर इसके लिए बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। तो आवेदन शुल्क के अंदर बात करते हैं तो वो रखा गया है जो डीएलएड की सामान्य तथा संस्कृत में से जो किसी एक भी पाठ्यक्रम के लिए जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए 450 रुपये रखा गया था। इसके साथ ही जो सामान्य और संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों के लिए चूज करना चाहता है उसके लिए आवेदन शुल्क है वो 500 रुपये रखा गया है। फिर इसके अंदर हम बात करने वाले हैं वो आता है आपके एज लिमिट। तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो राजस्थान बीएसटीसी के लिए जो अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा है वो 28 वर्ष रखी गई है। यानी इसके अंदर न्यूनतम आयु सीमा का कोई एरिया नहीं है, अधिकतम आयु सीमा है वो 28 वर्ष रखी गई है। यानी आप राजस्थान बीएसटीसी के लिए 28 वर्ष से पहले आपकी एज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके अंदर बात करते हैं वो आपके आयु गणना है वो आपके 1 जुलाई 2023 को आधार मान करके की जाएगी। यदि आप 1 जुलाई 2023 को आधार मान करके आप इसकी गणना करते हो तो आप 28 साल के नहीं हुए हो तो या उससे कम है तो आप इसके लिए आवेदन ज़रूर करें। इसके साथ ही इसके अंदर जो विधवा तलाकशुदा या जो महिलाएं हैं उनके लिए आयु सीमा का कोई भी बंधन नहीं रखा गया है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।
फिर इसके अंदर हम बात करते हैं वो आप तक आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर बात करें जो कैंडिडेट राजस्थान BSTC के लिए शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं पास से रखी गई है, यानी आप 12th पास आउट है तो आप इसके लिए आवेदन है कर सकते हैं। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का 12वीं कक्षा में रिजल्ट नहीं आया तो भी वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन BSTC काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को पात्रता हासिल करनी होगी। यानी जो कैंडिडेट है उनका जो 12th का रिजल्ट नहीं आया है वो जब तक इसका एग्ज़ाम आता है तब तक इसके पास जो 12th की डिग्री है वो आपके पास मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं, इसके अंदर 12th है, जो 12th कक्षा के अंदर जो समकक्ष है उसके अंदर न्यूनतम अंक प्रतिशत कितना चाहिए। इसके अंदर बात करते हैं तो जो सामान्य वर्ग है उसके अंदर आपके जो 12th के अंदर 50% होने चाहिए। जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 45%, OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग जो कैंडिडेट है या EWM जो है उनके लिए 45% होना चाहिए। इसी के साथ जो विकलांग या दिव्यांग है जो 40% से अधिक है उनके लिए 45% है 12th की मार्कशीट के अंदर, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और विधवा और प्रतिज्ञा या तो तलाकशुदा महिला हैं उनके लिए भी 45% है वो रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर जो BSTC की जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट के अंदर बात कर चुके हैं। जो इसका अगस्त महीना है उस अगस्त महीने के अंदर आपके जो इसके लिए एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो आप इसकी सवाल जो क्वेश्चन वगैरह जो है तो प्रिपरेशन है वो अपनी कंटिन्यू रखें। अगस्त महीना आपको जुलाई तो चल रही है, अगस्त जुलाई यानी आपके पास सिर्फ 1 या 1.5 महीना बचा है, तो आप तैयारी के अंदर जुड़ जाएँ। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर बात करें तो इसके अंदर देख सकते हैं आप एग्ज़ाम पैटर्न। इसके अंदर आपके 4 खंडों का जो पेपर है ये होने वाला है, जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट है वो रखे गए हैं। तो सबसे पहला आता है आपका मानसिक योग्यता, जो साइको क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो एक क्वेश्चन है 3 नंबर का होने वाला है। तो आपके 150 नंबर की जो मानसिक योग्यता का प्रथम पार्ट रहेगा। उसके अंदर आता है दूसरा भाग, वो है राजस्थान की सामान्य जानकारी। तो राजस्थान जी के है उसके क्वेश्चन आने वाले हैं 50-150 नंबर के। फिर इसके अंदर आता है तीसरा भाग आता है शिक्षण अभिक्षमता, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 150 नंबर के। फिर आता है चौथा भाग के अंदर आपको जो 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं इन 3 में से कोई भी 2 चूज करना है। यदि हिंदी अंग्रेजी कर सकते हैं या संस्कृत हिंदी कर सकते हैं या अंग्रेजी और हिंदी, इन तीनों में से कोई भी आप 2 चूज कर सकते हैं, जिनके लिए अलग अलग है वो आपके रखा गया है। यानी आपको देखा जाए तो अंग्रेजी आपके फिक्स रहेगी तथा हिंदी और जो संस्कृत है इनमें से आपको एक चूज कर सकते हैं। इस प्रकार आपको जो मौका है वो मिलने वाला है। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं तो इसके लिए आपको पेपर है वो पेपर ऑफलाइन मोड के थ्रू होगा, जिसके अंदर टोटल 600 नंबर है का पेपर है ये होने वाला है। जिसके साथ ही हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन 200 क्वेश्चन है 600 नंबर के हैं। 3 घंटा का समय दिया जाएगा, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखी गई है। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं सिलेबस के अंदर बात कर लेते हैं। जो पहला भाग है उसके अंदर जो आपके रीजनिंग है जो क्वेश्चन आने वाला है मानसिक योग्यता के अंदर या जो साइको रिलेटेड है उसके अंदर सबसे पहले रीजनिंग के अंदर जो देख सकते हैं आप टॉपिक और नोटिफिकेशन के अंदर भी दे रखे हैं, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फिर दूसरे भाग के अंदर जो सामान्य जानकारी है राजस्थान की, उसके अंदर जो कल्चर है, संस्कृति है, भौगोलिक है, जो सामाजिक है या सांस्कृतिक है, जो इसके क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं। फिर आती है सहायकों के अंदर, जिसके अंदर व्यापक मूल्यांकन है। जो आप देख सकते हैं सिलेबस है वो अलग अलग दे रखा है। इंग्लिश के अंदर जो 15-20 टॉपिक है, हिंदी या संस्कृत के अंदर जो अलग अलग है, संस्कृत जो लकार, व्यंजन, स्वर, संधि, विसर्ग जो इसके अंदर दे रखी है वो आप देख सकते हैं। फिर इसके अंदर बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपके 10th की मार्कशीट, 12th है 12th पास आउट तो 12th की आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, EWS के जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो आपके पास, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर आपके पास हो सकते हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके अंदर बात करेंगे आपको आवेदन किस प्रकार करना है। तो आवेदन के लिए जिसकी मुख्य वेबसाइट है उसका लिंक है आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो वहाँ से डायरेक्ट आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप 10 जुलाई से लेकर के इसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो नीचे आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो वहाँ से लिंक से डायरेक्ट क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं प्री DLD की मुख्य वेबसाइट के थ्रू। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।